वेलकम बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। मैं इस तरह के वीडियो अभी डाल रहा हूं जो आपके किसी भी परीक्षा में आमतौर पर अक्सर आते हैं। ये कैलकुलेशन या सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पर डिपेंड क्वेश्चन होता है। सरलीकरण सरल करके इनका आंसर बताना है, सरलीकरण यानी सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करके इनका आंसर आपको बताना है। यदि तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि होते क्या, जब भी ऐसा लिखा मिले तो आप आमतौर पर समझिएगा कि वो जो क्वेश्चन होता है अलजेब्रा बेस्ड होता है। बेसिकली अलजेब्रा पर का जो फार्मूला, जैसे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब जरा देखिए ये अलजेब्रा का फार्मूला है, ऐसे होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ भी इस तरह का हो सकता है, कोई भी फार्मूला लग सकता है। अलजेब्रा के 7-8 फार्मूले हैं जो मैं पीछे वीडियो में कई वीडियो इससे संबंधित डाल चुका हूँ, और अभी जो जरूरत पड़ रही है उसको भी मैं बताते चलता हूँ। ये एसएससी टायर 1 में 2019 में क्वेश्चन आया था। इस देखिए इसमें कुछ नहीं दम है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये 3 बार मल्टीप्लाई है, मतलब ये ए क्यूब है, और ये भी ये तो लिखा ही है, बीच में प्लस है ही यहाँ। इसको देखिए ये क्या लिखा है। तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया कि यही फार्मूला लगने वाला है। कैसे, ये होगा 0.0347, 3 बार है, 0.0347 3 बार है, यानी होल क्यूब है ये। और प्लस ये प्लस है 0.9653, ये होल क्यूब है, जरा देखिए। और डिवाइडेड बाई, जरा देखिए 0.0347 का होल स्क्वायर माइनस ये 0.347, ये तो सेम वही चीज लिखी है। ये सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, परीक्षा में तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे वो बता देता हूँ। परीक्षा में आप इसका डायरेक्ट आंसर देंगे और इसका आंसर हमारे पास 7-3-10 ये एक आएगा। ये चलिए देख लेते हैं ये आता है कि नहीं आता है। 0.347 इंटू 0.0347 होगा 0. ये हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी किया है क्वेश्चन ने। ये जो है तो ये 0 यहाँ घुसेड़ दिया। हाँ, ये इसकी क्वालिटी है, यही आपको देखना है। यहाँ पर ये क्या किया है कि 0.347 है यहाँ कर दिया है, और यहाँ 0.9653 कर दिया है, 0.9653 कर दिया है। और फिर यहाँ थोड़ी सी चालाकी हुई है, 0.9653। आप जरा देखिए कि यदि आपको यहाँ पर ऐसा अभी तो नहीं है, पर यदि ऐसा मिला होता, इसके स्थान पर यदि ऐसा मिला होता, जरा देखिए कैसा, 0.0347 इंटू 0.9653। फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए नहीं मिला होता, ये चीज़ नहीं होता। यहाँ पर मैं मिटाया जा रहा हूँ, मतलब आप मानते कि ऐसा लिखा होता, 0.0347 इंटू 0.9653। अभी मान लीजिए कहीं लिखा है, थोड़ी देर के लिए फिर मैं बता देता हूँ कैसे चालाकी इसमें की गई है। तो ये जरा देखिए, अब ये ए इसके स्थान पर ए लिख दीजिए, इसके स्थान पर ए इज इक्वल टू मान लीजिए 0.0347 और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 0.9653। ये क्या बन जाएगा जरा खुद देख सकते हैं कि ए क्यूब हो गया, ये इसके ए क्यूब, इसके स्थान पर बी क्यूब। अब यहाँ पर आपने ए मान लिया है तो ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए मान लिया है तो माइनस ए, इसके स्थान पर बी मान लिया है तो ए बी हो गया ये, और ये प्लस इसके स्क्वायर है, ये स्क्वायर है यहाँ पर, ये इसके स्थान पर बी मान लिया है तो प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए इस फार्मूले में, इस फार्मूले में यदि आप देखेंगे तो ये यहाँ पर गुणा है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ बचेगा ए प्लस बी, मतलब इसके स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी। तो इस प्रकार ये फार्मूला था आपने यूज किया, और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये फार्मूला आपने यूज किया, और इस प्रकार आप इसको क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब क्या है आपका,
ए माइनस बी का मतलब ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, तो सॉरी ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, ये ए प्लस बी के इक्वल होगा, ये ए प्लस बी के इक्वल आएगा, ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा, ये हुआ ना ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब होता है कि ये नंबर को यदि इधर करेंगे इधर भाग लग जाएगी, क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इधर जाएगी और इधर सिर्फ बचेगा ए प्लस बी के इक्वल। इस प्रकार ये जो वैल्यू आएगी किसको बचेगा, ए प्लस बी, यानी ए के स्थान पर दिस नंबर 0.0347 और प्लस 0.9653 और इसको ऐड करिए, ये आएगा 1.0000 और दशमलव के बाद 4 जीरो कोई मतलब नहीं, वो 1 हो जाएगा। 7 3 10 हासिल आ गए, 5 4 9 1 10 हासिल आ गए, 1 6 3 9 1 10 9 1 10, ये ठीक। इस प्रकार आपने देखा कि मैंने बोला कि 1 आंसर होगा, एग्जैक्टली 1 आंसर ही हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये फार्मूला कितनी चालाकी से लगाया गया। और अभी इस प्रश्न में और क्या चालाकी की गई है, मैंने बोला ना कि एसएससी का टायर 1 ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, उसमें आया है, थोड़ा सा चालाकी ये कर देता है क्या कि जरा देखिए इसके स्थान, ये नहीं लिखा है यहाँ पर, ये चीज नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि 0.347 इंटू 0.09653। तो भाई मेरे ये दशमलव का भी कॉन्सेप्ट जानना चाहता है वो बंदा। अब जरा देखिए 1.25 इंटू 0.18 यदि लिखा है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं कुल मिला के इस मल्टीप्लिकेशन, 2 यहाँ 2 यहाँ 4। तो अब आप अंक मत बदलिए, दशमलव के बाद 4 अंक, जैसे अभी भी ये और ये सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। ये दशमलव के बाद 4 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 4 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ और दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ, कुल मिलाकर दशमलव के बाद 4 अंक। आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ये दशमलव के बाद 3 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक। तो इसलिए ये चीज सब एक ही है, सबका एक ही रिजल्ट आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, मोबाइल कैलकुलेटर जहां देखे जाए सबका एक रिजल्ट आएगा। ये दशमलव का कॉन्सेप्ट है और मैं इससे संबंधित ढेर सारी वीडियो डाल चुका हूँ। तो इस प्रकार यदि आपकी ये चीज़ क्लियर हो गया तो फिर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई ये जो है ना, तो इसके 1 2 3 दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर दशमलव के बाद 8 अंक। और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, दशमलव के बाद 8 अंक यहाँ भी है, 8 अंक यहाँ भी, अंक तो बदले नहीं है, 347 यहाँ भी, 347 यहाँ है, 9653 यहाँ भी है, 9653 यहाँ है। तो इस प्रकार आप देखें कि इस दशमलव के बाद जितने अंक हैं, अंक वही है, पर अंक के बाद दशमलव के बाद कितने अंक टोटल हैं वो भी वही है, बस दशमलव में यहाँ पर इधर उधर किया गया था, इसमें 0.0347 लिख के 0.347 कर दिया और इसको उसी को कंपनसेट किया, उसी को जो दशमलव को है कंपनसेट कैसे कर रहा है, तो 0.9653 लगा कंपनसेट कर दिया। दशमलव के बाद 8 अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद 8 अंक यहाँ भी है, और इसलिए सेम चीज़ है दोनों, क्योंकि अंक तो बदले नहीं गए हैं, सिर्फ दशमलव का स्थान इधर उधर बदला गया, लेकिन टोटल मिलाकर दशमलव के तो 8 अंक ही हैं दशमलव के बाद। इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा और चालाकी की है, और अभी मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तब आप कर लेंगे। तो इस प्रकार जो वहाँ पर लिखा था वो इसी के इक्वल है, और अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका आंसर ये सही है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये है 3 पॉइंट, ये जरा देखिए ये जो है तो क्या लिखा है, जरा ये देखिए 3.25 का स्क्वायर, ये 2 बार है, 3.25 प्लस 1.75 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 3.25 इंटू 1.75 है। ये देखिए सेम वही चीज़ है, डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा है भाई मेरे 3.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर। जरा देखिए ये यदि आप देखेंगे तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये क्वेश्चन है, एक तो ये फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, और एक क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी
और इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जब ये ए स्क्वायर माइनस ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ए है और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। पहले आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक स्थान पर ये मैं लिख रहा हूँ और बी के स्थान पर ये लिख रहा हूँ, तो 2a और b हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ एक स्थान पर लिख दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि इसके बदले में क्या जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार, और इसके बदले क्या जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए ऊपर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो कट के क्या बचेगा, ए माइनस बी एक ऊपर से कट जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी एक कट जाएगा यहाँ के, तो ए माइनस बी ऊपर एक और बचेगा और ए प्लस बी। अब ए माइनस बी आप एक किसको माना है आपने 3.25 को, 3.25 माइनस 1.75 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 3.25 और प्लस 1.75 ए प्लस बी। अब आप इससे इसको घटाएंगे 3.25 में तो 1.5 आएगा ये, और ये दिया जाएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार यदि 5 तिहाई 15 काट देंगे ये वैल्यू आएगी 0.3, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक आएगा, क्योंकि ऊपर अभी दशमलव के बाद एक अंक अभी भी है, 1.5 है, नीचे कोई दशमलव नहीं है, तो मतलब अभी भी जो आंसर आएगा दशमलव के बाद एक अंक आएगा तो ये होगा, और इसमें जहाँ भी आंसर होगा इस प्रकार ये देखिए ये 0.6 इसका आंसर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर अलजेब्रा के जो फार्मूले देखिए 3 फार्मूला यहाँ पर यूज हो गया, इसमें एक फार्मूला ये यूज हुआ, फिर इस क्वेश्चन में 2 फार्मूले हुई, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार अलजेब्रा के यदि फार्मूलों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं क्वेश्चन कौन से फार्मूले पर आधारित है, और आपको फिर ये सब परीक्षा में इतनी चीजें आपने किया है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। आप कैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आप सोचेंगे कैसे, आप समझ गए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, आप फट से ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, और ये 3.25 3.a स्क्वायर ये माइनस ये b है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप जानते हैं कि ए प्लस बी बोलते हैं और ए माइनस बी बोलते हैं। यदि आपको अलजेब्रा वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं फार्मूले, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, आपको मालूम है। तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि अब इसको क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार है, होल स्क्वायर का मतलब ये। अब ये एक बार कट जाएगा तो फिर ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, तो आपने ये माइंड में ही सब हो जाएगा कि हाँ ए माइनस बी अपान ए प्लस बी बचेगा, तो ए आपने इसको कहा है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3.25 माइनस बी 1.75, आपने ए माइनस बी और ऐसे ए प्लस बी 1.75। इस प्रकार आप फट से हल कर लेंगे, इसको हटा देंगे तो 1.50 और इसको जोड़ देंगे 5.00 मतलब 5, इसको हटा देना है। अब ये फिर इसको काट देंगे तो ये 0 की भी कोई कीमत नहीं, 1.55 0.3 आ जाएगा। इस प्रकार ये आंसर आपका 0.3 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सब क्वेश्चन 2-2 3-3 सेकंड 4-4 मैक्सिमम 10 सेकंड के होते हैं, 10 सेकंड से अधिक का क्वेश्चन नहीं होता है। ये देखिए CPO-SI में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इसको एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह के कॉन्सेप्चुअल अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें और आपको जो भी कंपटीशन में पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बड़े आराम से आप हल कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।